एम के टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एम के आजाद। आज हम बात करेंगे कि पहली बार किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने ईडी से दो दो हाथ करने की पूरी तैयारी कर ली है। पूरी शिद्दत के साथ वो अपनी कानूनी लड़ाई लड़ने की पूरी व्यवस्थाएं वो कर चुके हैं। इशारे और जो इनपुट मिल रहा है वो यही बता रहा है कि वो मुख्यमंत्री केंद्र की जो मेन एजेंसी ईडी है उससे हर तरह का कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो चुकी है। आप सोच रहे होंगे कि जो ईडी से पूरे विपक्षियों में खलबली सी मच जाती है, चाहे कोई भी हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे वो पूर्व केंद्रीय मंत्री रहो, चाहे वो कोई भी हो, लगातार उसके डर से भयभीत हो गए। इससे किसी को इनकार नहीं है। लेकिन वर्तमान की जो स्थिति बनते जा रही है कि कुछ लोग जो अभी इंडिया गठबंधन में आए हुए हैं वो लोग एक तरह से कमर कस के आ रहे हैं कि वो केंद्रीय एजेंसियां जो ईडी है, सीबीआई है और आईटी है, इनके नाजायज छापों पर, इनके नाजायज कार्रवाई पर अब गोलबंद होंगे और वो डरेंगे नहीं। ये तो कवायदे सिर्फ की गई थी, लेकिन पहली बार किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने इस तरह की पूरी दो दो हाथ करने की पूरी योजना पर काम करना शुरू कर दिया है। और वो करके दिखाने की जो पहला जो मार्केटिंग की गई है, मतलब पहला संदेश दिया गया है, वो बड़ा दिलचस्प है। आप सोच रहे होंगे कि कौन ऐसा मुख्यमंत्री है जो ईडी से इस वक्त में दो दो हाथ करने के लिए तैयार बैठी है। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि वो कोई और नहीं, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी है, जिसका ये नारा है, हेमंत है तो हिम्मत है। जी हाँ, ये नारा और स्लोगन उनके पार्टी के लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा का लगातार सोशल मीडिया पर कवर करते हैं और कई मुद्दे पे इसका प्रचार प्रसार भी करते हैं। हेमंत है तो हिम्मत है। जी हाँ, पूरे भारत में इस वक्त में जो गुरु जी है, जो शिबू सोरेन है, उनके पुत्र हेमंत सोरेन जी, पूरे झारखंड क्या पूरे भारत में अभी आदिवासियों का शिबू सोरेन से बड़ा कोई नेता मौजूद नहीं है। इसीलिए उनको गुरुजी तक कहा जाता है। पूरे भारत में उनका एक नाम है और आदिवासी में क्रेज है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। और उनके बेटे जो इस वक्त में मुख्यमंत्री है, हेमंत सोरेन जी, लगातार अपनी बातों से और अपनी साफगोई से और काम करने के तरीकों से लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं। उनका स्टाइल, काम करने का स्टाइल और बेबाक अंदाज में बोलने का, ये बड़ा उनको और मुख्यमंत्री से अलग करता है। जी हाँ, हेमंत है तो हिम्मत है। ये उस वक्त में सही होता हुआ दिखा जब 8 तारीख को, विगत महीने 8 तारीख को, यानी 8 अगस्त को, जब ईडी ने हेमंत सोरेन को सम्मन भेजा और 14 अगस्त को 11 बजे उपस्थित होने का आदेश निर्गत किया। जी हाँ, वही सम्मन है जिसको लेकर राजनीतिक गलियारों पे एक चर्चा सा छिन गया। और जिस तरह से वर्जिशें की गई, यानी पहले सम्मान के बाद जो ईडी ने राज्य के जो आईपीएसओ को जो चिट्ठी लिखा और विधि व्यवस्था बहाल करने की जो बात की, उससे यह स्पष्ट हो गया था कि संभव है कि 14 तारीख को उपस्थित होने पे झारखंड के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ऐसी राजनीतिक गलियारों पर चर्चा का विषय बना हुआ था। जी हाँ, कुछ का कयास ये भी लगाया जा रहा था कि संभव है कि हेमंत सोरेन जी समय ईडी से मांग लेंगे। और ये बात मीडिया में छाई भी, कई लोग को राजनीतिक गलियारों पर चर्चा का विषय था कि हेमंत सोरेन ने 1 सप्ताह का समय मांग लिया है। लेकिन कल जो इनपुट आया है और जो मीडिया की खबर पर हम यकीन करें, अखबारों के खबरों पर हम यकीन करें, तो ये स्पष्ट हो गया है कि हेमंत सोरेन ने समय तो बिल्कुल नहीं मांगा, उल्टा उस चैलेंज को, उस सम्मन को चैलेंज के रूप में लिया और वो उन्होंने कहा कि ईडी ये सम्मन वापस ले ले, वरना मैं कानूनी कार्रवाई करने के लिए बाध्य हो जाऊंगा। जी हां, सम्मन वापसी का जो है पत्र निर्गत कर दिए हेमंत सोरेन के द्वारा। जी हां, और जो शब्द था वो धमकी से तो कम बिल्कुल नहीं है। यह राजनीतिक गलियारों पर चर्चा का विषय है।
कि यह धमकी शब्द का प्रयोग हेमंत सोरेन के द्वारा किया गया। मैं तो पूरी मजमून उस पत्र का नहीं जानता, लेकिन बोला ना अखबार की मीडिया के रिपोर्ट्स पर यकीन किया जाए तो जो बात है बड़ा गंभीर है कि सम्मान वापस ले ले ईडी। वो राजनीति से प्रेरित है और झारखंड सरकार को जो जो अस्थिर करने का, मतलब उसको अपदस्थ करने का एक साजिश मात्र हिस्सा है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि वर्तमान की जो सम्मान है, जो केंद्र की एजेंसियां उस पर निर्गत करी है, उनका मकसद है कि झारखंड की जो चुनी हुई लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को अपदस्थ करने का एक षड्यंत्र का हिस्सा है। जी हाँ, एक बड़ी लंबी लकीर पत्र के लबोलवाब में ये सामने आ रहा है। और उन्होंने कहा कि केंद्रीय एजेंसियां केंद्र सरकार के इशारे पे काम कर रही है। ये तो आरोप कई विपक्षी लोग लगातार कहते आ रहे हैं, लगाते आ रहे हैं, लेकिन हेमंत सोरेन की चिट्ठी में बताया जा रहा है, वही बात कही गई है। तो उन्होंने कहा कि इस वक्त में जो सरकार की जो केंद्रीय एजेंसी है वो सत्ता में बैठे हुए लोगों के इशारे पे काम कर रही है। और उन्होंने आगे कहा कि मैं इस वक्त में सत्ता में बैठे हुए लोगों के दलों में शामिल नहीं हूं, इसीलिए मुझे परेशान किया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा कि हमें समझ में नहीं आता कि सम्मान की वजह क्या है, जबकि उनकी जो पूरी आय का जो व्यवस्थाएं हैं, यानी आय का जो स्रोत है, वो उन्होंने आयकर विभाग को दे चुके हैं और आयकर विभाग के जो अथॉरिटी है उसको अप्रूवल दे चुकी है। यानी केंद्र जब उनको उनकी आय का जो रिटर्न था उसकी जो पुष्टि कर दी, उनको जब अप्रूवल दे दिया, तो फिर ये बात करने की आवश्यकता क्या है। उन्होंने आगे लिखा कि यदि ईडी चाहे तो उस सीबीआई से संपर्क करके उस सारे मामलों को और इनकम टैक्स से संपर्क करके सारी चीजों को ले सकती है। उन्होंने आगे भी कहा कि इस तरह के जो मामले जब पहले भी लाया गया था उनके पिता शिबू सोरेन पर, तो सारा आय का जो स्रोत है उनके पिता और उनके पास जो है वो सारे चीज इस वक्त में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास और सीबीआई के पास मौजूद है। ईडी चाहे तो उससे प्राप्त कर सकती है। जी हाँ, बड़ा लंबी लकीर। और सम्मान वापसी नहीं हो तो वो कानूनी कार्रवाई करने के लिए तैयार है। तो क्या हेमंत सोरेन जी ईडी पे कानूनी कार्रवाई करेंगे? इसको लेकर राजनीतिक गलियारों पे चर्चा का विषय तो बना हुआ है, लेकिन पूरे देश में इस वक्त में इस बात का चर्चा है कि क्या हेमंत सोरेन जी ईडी से दो हाथ करने के लिए तैयार हो गए हैं। उनके पीछे बैकफुट पे कौन है, माफ कीजिए, उनके पीछे बैक में कौन कौन लोग मौजूद है, ये तो अभी कहा नहीं जा सकता है, लेकिन इंडिया गठबंधन पूरी तरह से हेमंत सोरेन के साथ बताए जा रहे हैं। कई मुख्यमंत्रियों का जो है टेलीफोनिक वार्ता के बाद भी सामने आ रही है। इसका एक कयासों का एक बाजार है जो लगातार इस बात को कह रहा है। जी हाँ, हेमंत सोरेन ने जो समय लगाया और जो अफवाहें उड़ी कि हेमंत सोरेन समय ले लिए हैं, उसको विराम लग गया और सम्मान में दो हाथ करने की बात, ये तो आने वाला वक्त में पता चलेगा कि सम्मान वापस होता है या नहीं। इस वक्त में ईडी का कोई इस पर प्रतिक्रिया नहीं हुई। ये पत्र जो है हेमंत सोरेन ने ईडी के जो डिप्टी डायरेक्टर हैं देवत झा जी को, उनको लिखी। जी हाँ, तो राजनीतिक गलियारों पे चर्चा का विषय तो बन ही जाता है जब मुख्यमंत्री ईडी से दो हाथ करने की तैयारी कर रहे हैं। याद कीजिए, कई बार झारखंड में ऑपरेशन लोटस चला और तमाम लोटस ऑपरेशन को हेमंत सोरेन ने अपनी सूझबूझ, अपने तौर तरीके से और अपने सिस्टम से पूरी तरह से विफल कर दिया। और इस वक्त में भारतीय जनता पार्टी झारखंड में कमजोर अवस्था में होती हुई दिख रही है। इसकी वानगी इस तरह से समझा जाए कि जो इस वक्त में हेमंत सोरेन जो है जिस दलों से गठबंधन की, इसमें मजबूत कांग्रेस का गठबंधन है और राष्ट्रीय जनता दल, ये तीन जो मजबूत गठबंधन जो है वर्तमान में इस हिसाब से है। इसी को लेकर बताया जाता है कि जो एनडीए के जो घटक दल है और हेमंत सोरेन से लगातार इसीलिए नाराज चल रहे हैं क्योंकि 12 लोकसभा का सीट इस वक्त में भारतीय जनता पार्टी के पाले में है। और जो गठबंधन बन गई उसका जो इनपुट आ रहा है, उनका जो सर्वे आ रहा है, इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि संभव है कि यहां से भारतीय जनता पार्टी को एक भी सीट नहीं मिले, यानी झारखंड से एक भी सीट की
नहीं मिलने का जो है अंदर से सर्वे जो है भारतीय जनता पार्टी को परेशान कर रहा है। और याद कीजिए, सिर्फ ऑपरेशन लोटस ही नहीं, जब एक चिट्ठी राज्यपाल के पास आया और वो चिट्ठी नहीं खुली, जिसका खुलासा राज्यपाल ने कहा वो लिफाफे में बंद है, लिफाफा तो नहीं खुला, वो अवश्य झारखंड से चले गए, उनका यहां से तबादला हो गया, बदली हो गई। जी हां, झारखंड, वैसे तो कहा जाता है कि झारखंड इस वक्त में राजनीति का एक्सपेरिमेंट का एक बड़ा हब बन गया है। लगातार सारा एक्सपेरिमेंट झारखंड में ही किया गया है। और याद कीजिए, जब रघुवर दास की सरकारें थी और जितना भी केंद्र की पहली योजनाएं हुआ करती थी, वो सबसे पहले झारखंड में लागू किया जाता था। और डबल इंजन में जो सबसे ज्यादा माइलेज देने की बात, वो झारखंड के मुख्यमंत्री जो है रघुवर दास को कहा जाता था। लेकिन जब चुनाव हुए, विगत चुनाव में एक निर्दलीय प्रत्याशी से बीजेपी का जो मुख्यमंत्री का चेहरा है वो बुरी तरह हार गई। जी हाँ, ये है झारखंड की राजनीति का एक छोटा सा मर्म, एक छोटा सा व्यवस्था है, राजनीतिक उथल पुथल की एक छोटी सी कहानी, एक छोटा सा एपिसोड। जी हाँ, तो बड़ा गंभीर बात है। क्या जिस तरह से सीबीआई को लेकर राज्य सरकार अपनी नीतियां स्पष्ट कर चुकी है कि बिना उनके आदेश के सीबीआई छापे नहीं मारेगी। और याद कीजिए, सीबीआई को ही जब कोलकाता पुलिस ने पश्चिम बंगाल में गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई, बाद में उन लोगों को छोड़ा गया। यानी सीबीआई को राज्य की पुलिस यानी कोलकाता की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। ये पिछले दिनों की बात है। तो ये समझने की जरूरत है, जिस तरह से सीबीआई, ईडी और आईटी के छापे विपक्ष के नेताओं को जहां एकजुट कर रही है, उससे लड़ने की पूरी तैयारी विपक्ष के लोग तो किए ही हैं, लेकिन हेमंत सोरेन ने जो पहल की है, आने वाला समय में उसका क्या रिजल्ट निकलता है वो तो स्पष्ट दिखेगा। तो हमारा ये वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें, और जिन्होंने अभी तक हमारे न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया उसे निवेदन है कि सब्सक्राइब कर दे। नमस्कार।